हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, ये आपका पंजाबी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने आपकी एनसीईआरटी सीरीज शुरू की गई है, की हुई है बच्चों। और उसमें क्या है, अभी हमारा जो एट्थ क्लास की बुक है उड़ान, उसे हम कर रहे हैं कंप्लीट। जिसमें क्या है, जो हमारे कल तक क्या थे, जो 12th लेसन था वो कंप्लीट था। अब जो एक लेख है स्काउटिंग और गाइडिंग के बारे में, ठीक है, जो पहाड़ों में और जंगलों में स्काउटिंग वगैरह करते हैं उनके बारे में है ये। इसमें ये लेख है बच्चों, तो ये किसी इसका राइटर कोई नहीं होता, सिर्फ ये तो एक नॉलेज देने के लिए होता है। और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। रास्ते में उन्हें कौन मिला था, कौन कौन इसके करैक्टर हैं, ठीक है। अब देखो, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो भी चीजें बच्चों मैं अंडरलाइन करवाती हूँ, अपनी बुक है आपके पास या बुक नहीं है तो कॉपी है, उसमें क्या है साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलो। क्योंकि इसमें से दो जो भी सिर्फ एक लेसन से दो चार क्वेश्चन बनते हैं, और वो मैं आपको डिटेल में करवा देती हूँ। देखो, ਭਾਰਤ स्काउट्स ਅਤੇ गाइड्स युवकों के लिए एक स्वैच्छित गैर राजनीतिक विद्यक आंदोलन है, ठीक है। मतलब जो इंडिया में है, ये कोई एक मतलब सिलेबस नहीं है, मतलब स्कूलों में नहीं लगता ना, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये क्या है, सिर्फ स्वैच्छित मतलब अपनी इच्छा से लिए, और गैर विद्यक राजनीतिक विद्यक आंदोलन है जो हर एक व्यक्ति के लिए बिना किसी जात वंश ਅਤੇ भेदभाव तो दूर अमीर गरीब पेंडू शहरी सारे लिए साझा मंच है, ठीक है। जो भी मतलब ये स्काउटिंग या गाइडिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों का एक ग्रुप जाता है टीचर के साथ, मतलब इसमें उनकी नस्ल जात उम्र भेद कुछ नहीं होता उसमें, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। ये शिक्षा चरित्र ट्रेनिंग दी एक मान्यता प्राप्त संस्था है, ठीक है। मतलब बच्चा को एक उनका करैक्टर बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है, मतलब मान्यता सरकार से इसे क्या है, मान्यता प्राप्त संस्था है जो बच्चों में चरित्र निर्माण सेहत कार्य कुशलता ते सेवा करने की भावना पैदा करता है, ठीक है। मतलब स्काउटिंग और गाइडिंग का जो होता है उससे क्या क्या होता है, बच्चों में करैक्टर निर्माण होता है, उनको क्या है, उनकी सेहत है जो अच्छी होती है, मिलजुल कर काम करना, और वहां कोई बीमार हो जाए तो क्योंकि उन्हीं को हैंडल करना होता है तो क्या उनमें सेवा की भावना भी पैदा होती है। आज का युग अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का युग है, ठीक है। आज का जो जमाना है क्या है, आपस में सारे देश भी क्या है, मतलब एक दूसरे से भाईचारे का युग है इसका कहने का। संचार के साधन ते सूचना टेक्नोलॉजी करके पूरी दुनिया हूं एक पिंड का रूप धारण कर गई है, ये सबको पता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक और ये जो मल्टीमीडिया के हैं या जो फोन है, ईमेल है, इन्होंने क्या है, ये पूरे संसार को एक गांव बना दिया है। कौमांतरी पद्धर ते होए बदलाव मौके स्काउटिंग ਅਤੇ गाइडिंग की अहमियत होर भी पकेरी हो गई है, क्योंकि स्काउटिंग भी कौमांतरी संस्था है, मतलब नेशनल, ठीक है, नेशनल है ये संस्था है। विश्व विच स्काउटिंग द मूड एक अंग्रेज सेनाधिकारी लॉर्ड बैडन पावल, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है या लिखना है। जो स्काउटिंग का जो मूड है किसने बनाया था, लॉर्ड बैटन पावल ने, जिसको बीपीबी कहते हैं। और 1907 विच, ठीक है, अंग्रेज बच्चों विच शरीरक बौद्धिक ते समाजिक अध्यात्मक ते भावनात्मक मजबूती का विकास, मतलब उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए इसने बनाया था ये, ठीक है। आपको याद रखना, लॉर्ड बैटन पावल ने 1907 में, ठीक है, बनाया था। मजबूती के विकास लिए इंग्लैंड के ब्राउन सी तो आरंभ किया सी, ये शहर का आइलैंड का नाम है ब्राउन सी। आप पर क्वेश्चन आ जाएगा, जो स्काउटिंग है ये मतलब किसने शुरू की थी, आपने लिखना है लॉर्ड बैटन पावल ने। और कहां से शुरू हुई थी, इंग्लैंड का एक आइलैंड है बच्चों, ब्राउन सी, ठीक है। इस मौके 20 लड़कियां ने कैंप विच पेट्रोल सिस्टम के तहत हिस्सा लिया था। देखो, इसमें से ये जो दो तीन चीजें हैं मैंने अंडरलाइन करवा दी हैं, आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, 1908 विच स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी बुक, स्काउटिंग फॉर बॉयज, एक बुक आई थी 1908 में। 1908 विच ही इंग्लैंड दे स्मार्ट एडवर्ड 7वें ने, ठीक है, जो राजा था उनका, इस संस्था को मान्यता दे दी थी, ठीक है। 1908 में ही जो इनका राजा था स्मार्ट एडवर्ड 7वां, मतलब 7th, इसने इनको एक मान्यता प्राप्त संस्था बना दिया। इस तो बाद यह लहर संसार दे कोने कोने, मतलब जो स्काउटिंग का इतिहास है कहां से शुरू हुआ था, आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो आपको याद रखना बच्चों, इंग्लैंड से 1908 में, ठीक है। 1920 ਨੂੰ लंडन विखे पहली संसार जंबूरी का आयोजन होया, ठीक है, जंबूरी का आयोजन हुआ था 1920 में। इस विच 34 देशों ने दे 8000 स्काउटा ने भाग लिया। स्काउट जंबूरी का आयोजन 4 साल, जैसे ओलंपिक गेम होते हैं ऐसे ही स्काउटिंग से रिलेटेड कौन सी नाम है उसका, जंबूरी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1920 में इसका शुरू हुई थी, और ये भी ओलंपिक की तरह जैसे 4 साल के बाद होती है, जिसमें पहली जंबूरी में कितने देशों ने हिस्सा लिया था, 34 ने, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखो।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ क्रांतिकारी हत्या च ना चला जावे। ठीक है, मतलब इंडिया में तो क्या है, जो इस टाइम की अंग्रेज सरकार थी उसने मना कर दिया था इसको, मतलब एक मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं बनाया। ठीक है, इस करके सिर्फ एंग्लो इंडियंस ਨੂੰ ही स्काउटिंग विच शामिल होने की इजाजत दी थी। जो बाहर से आए हुए अंग्रेज थे, इंडिया में रह रहे थे, सिर्फ उन्हें ही स्काउटिंग के करने की मंजूरी दी गई थी। भारत स्काउटिंग दे मुढ़ले उसारी में पंडित श्री राम वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय ते डॉक्टर एनी बी सेंट, डॉक्टर हिरदेनाथ कुंजरू वर्गे महापुरुषों का योगयतना सदका 7 नवंबर 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ स्काउटिंग ਅਤੇ गाइड नादिक संस्था समूह से भारत में बनाई गई। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया में स्काउटिंग किसने शुरू की, किसके मतलब का उसे योगदान से शुरू हुई थी? पंडित श्री राम वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एन बी सेंट और डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू। इनके चारों के नाम आपको जरूर याद रखना है, इंडिया में किससे शुरू हुई थी। ठीक है, भारत का राष्ट्र पद्धर का मुख्य दफ्तर नवी दिल्ली विच है। जो स्काउटिंग और गाइडिंग का कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेशनल हेडक्वार्टर पंचमढ़ी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है स्काउटिंग का? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पंचमढ़ी वाला। ठीक है, ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ALT ਅਤੇ LT तैयार करने ਲਈ विशेष सिखलाई दी जाती है। देखो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो ALT है और LT की तैयारी कहाँ की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। हरियाणा राज्य स्कूलों में स्काउटिंग के दल हैं। सूबे का मुख्य दफ्तर हरियाणा स्टेट स्काउट ते गाइड चंडीगढ़, हरियाणा का कहाँ है? सेक्टर 14 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। बन गए इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन, जो बहुत आसान है। स्काउट्स ਅਤੇ गाइड ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ शिमला ਵਿੱਚ कैंप लगते हैं। ठीक है, शिमला के कहाँ? तारा देवी में। हुण हरियाणा के अंबाला शहर ਵਿੱਚ दफ्तर बनाया गया। ठीक है, पहला कहाँ था? चंडीगढ़ में, अब कहाँ है? अंबाला में। स्काउटिंग ਅਤੇ गाइडिंग ਲਈ उम्र वर्ग, ठीक है, नाल संबंधित 3 शाखावां हैं। मतलब 3, जैसे 6 तो 10 साल दे मतलब लड़के कब, और लड़कियों को क्या नाम दिया जाता है? बुलबुल। आपको याद रखना है, जिस के मतलब 6 से 10 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, कब मतलब शेर का बच्चा, बुलबुल। आपको याद रखना, लड़कियों को बुलबुल के नाम दिया जाता है। 11 तो 16 स्काउट और गाइड से आप याद रख लोगे। जो 17 से 25 है, 17 से 25 रोवर और रेजर। ठीक है, स्काउट और गाइड तो आपको याद रखना, जो 11 से 16 साल के बच्चे हैं, स्काउट लड़के, गाइड लड़कियां। 6 से 10 साल की जो लड़के हैं कब और लड़कियां बुलबुल। 17 से 25 साल के जो बच्चे स्काउट और गाइडिंग करते हैं उनको रोवर लड़कों को और रेजर लड़कियों को बोला जाता है। ठीक है, सिखलाई देने वाला ग्रुप कब मास्टर, स्काउट मास्टर, रोवर लीडर, गाइड कैप्टन कहाँ होते हैं? ठीक है, जो इनको मतलब वो देता है, जैसे अब इसको क्या बोलेंगे? कब मास्टर, इसको बोलेंगे स्काउट मास्टर, इसको बोलेंगे रोवर मास्टर, और क्या है? गाइड कैप्टन कहाँ होते हैं? इन्हीं के नाम पर लिखा गया इसको। स्काउट ਅਤੇ गाइड की विशेष वर्दी है, यह गल विच स्कार्फ पहनते हैं ते खब्बा हाथ मिलाते हैं। ठीक है, कौन सा हाथ मिलाते हैं? लेफ्ट हैंड। 3 उंगलियां नाल ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ देखता उसनू सैल्यूट। कितनी उंगलियों के साथ? 3 के साथ। एक विशेष पाठक्रम की तहत ही सिखलाई दी जाती है, जिस दे तहत पहला पड़ा, दूजा पड़ा ते तीजे पड़ा तो बाद राज पुरस्कार ते राष्ट्रपति पुरस्कार सिलेबस करवाया जाता है। ठीक है, ये है मतलब स्काउट्स और गाइडिंग के लिए क्या क्या जो इनके नियम है। ईश्वर प्रति फर्ज, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों के प्रति मतलब ये इनको शपथ दिलाई जाती है। ड्यूटी इट सेल्फ, अपने प्रति फर्ज। ठीक है, ये है क्या? प्रण प्रतिज्ञा है। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे प्रतिज्ञा, स्काउट कैसे प्रण लेते हैं? मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर ते अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की मदद करांगा ते स्काउट के नियमों का पालन करांगा। इसके नियम क्या है? मतलब जो स्काउट है भरोसेयोग हुंदा है, वफादार हुंदा है, हर एक दा मित्र ते हर एक स्काउट का भरा हुंदा है, मिठ बोलड़ा हुंदा है, जीव जंतुओं का मित्र हुंदा है, कुदरत ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, गाइड अनुशासन ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ है, बहादुर ਹੁੰਦਾ है, संजमी ਹੁੰਦਾ। जो स्काउट या गाइड है उनमें ये गुण होने चाहिए। मन वचन ਅਤੇ कर्म करके शुद्ध ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, स्काउट ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣ ਭੀੜ। ठीक है, जो मतलब इच्छा अपनी खुद की इच्छा से वो हेल्प करते हैं। मतलब जब भी क्या है बड़े बड़े को कोई भी सरकार को आयोजन करना होता है तो इनको स्पेशली बुलाया जाता है। ठीक है, हरियाणा में सूरज ग्रहण मेला, ठीक है, सूरज कुंड मेला लगता है, कुरुक्षेत्र कपाल मोचन, जो कपाल मोचन मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में, अंबाला आदि मेले ते विशेष सेवा निभाते हैं।
इस बीच कोई अतकथनी नहीं है कि स्काउटिंग सानू एक योग बनाती है कि असी आदर्श नागरिक बन के समाज की सेवा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना सूरजकुंड मेला कहाँ, बिलासपुर अंबाला। ये थी आपकी जो स्काउटिंग और गाइडिंग से रिलेटेड आपका एक लेसन था, जिसमें क्या है काफी क्वेश्चन मेन बनते हैं। तो मैंने आपको उनको अंडरलाइन करवा दिया है। उनके किस एज के स्काउट को और गाइड को क्या बोलते हैं, आपको उस चीज का ध्यान रखता है। इंडिया में किसने ये संस्था शुरू की थी, उसका ध्यान। कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड से, और 7वें राजा ने की थी, और उसका व्यक्ति का नाम करना। ठीक है, और किस साल में इनका मतलब संस्थाएं बनी थी, किस साल में इनको मान्यता प्राप्त करनी थी की थी। इन सभी चीजों को आपको अंडरलाइन करना है या कॉपी पर नोट करना है, ताकि जब भी आप दोबारा इनकी रिविजन करो तो आपके लिए आसान काम हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।